विशाल, ये 2 लाख रुपए हैं, आप इन्हें बैंक में जमा करवा दीजिए। आज काफी चेक क्लियरेंस के लिए आने हैं। राइट सर। और हाँ, वापसी पर कपूर एंड कपूर कंपनी से हमारे सैंपल्स भी लेते आइए। मेरी उससे बात हो गई है। राइट सर। ये मेरा है। अरे तेरा कैसे हो गया? ये मेरा है। तो पड़े मेरे कान के नीचे तो ठीक हो जाएगा। अरे इससे पहले मैंने देखा था। क्या मुझे दे दे बोलना? अरे जाना धमकी देता है और फिर देखने से कोई चीज किसी की हो जाती है। इसे मैंने उठाया है, ये मेरा है। अब मैं शराफत से बात कर रहा हूँ, वो तो सिर पर चढ़े जा रहा है। देखिए ना भाई साहब, देखिए ना, इस सूटकेस को पहले मैंने उठाया था, ये मेरा हुआ ना। अब इसे देखा तो पहले मैंने था। देखा तो क्या हुआ? इसका मतलब तुझे दे दूं और तू भाई साहब के हाथ में सूटकेस देख रहा है, इसका मतलब ये भी तेरा हो गया। वो तो उनका है, ये तो मुझे रास्ते में पाया है। अब पाया है तो इसका मतलब तुझे दे दूं। भाई साहब, आप ही फैसला कीजिए। हम दोनों सड़क पर जा रहे थे, ये सूटकेस एक कोने में पड़ा हुआ था, मैं इसे उठाने लगा तो इसने झट से उठा लिया और अब देने से इनकार कर रहा है। अरे तो क्यों दे दूं? मैंने उठाया तो मेरा हुआ ना। क्यों भाई साहब? पहले से खोल कर देखो कि इसमें क्या है। अरे ऐसे ही लड़ते रहने से क्या फायदा। हाँ भाई साहब, क्या आपने अच्छी कही। चल बे, खोल इसे। खोलू क्या तेरे सर से? चाबी कहाँ है? अब एक और मुसीबत। चलना मैं देखता हूँ, देकर भागूंगा नहीं लादे। अरे हट, तेरा क्या भरोसा। लो भाई साहब, आप खुद ही देखो, अगर ये खुलता है तो। ये तो सोना है। इसके बारे में तो पुलिस को बताना चाहिए। अरे कैसी बात करते हो भाई साहब? पुलिस को बताने से हमें क्या मिलेगा? और दूसरा पूछताछ होगी वो अलग। हाँ, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन इसका करे क्या? अरे करना क्या है? इसे मैंने उठाया है तो मेरा हुआ। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया। हम क्या पर झक मारे हैं? तो मैं क्या करूं? ये बात हम तीनों में है, इसलिए हम तीनों इसे बांट लेते हैं और कोई किसी को कुछ बताएगा नहीं। क्यों भाई साहब? क्यों भाई साहब, खाक हो गए? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सुनो भैया, मुझे तो ये सोना नहीं चाहिए, तुम मुझे पैसे दे दो। मैं कहाँ जाऊंगा इसे बेचने? ठीक है, लेकिन मेरे पास भी तो पैसे नहीं है। सोना लेकर तो मैं भी खुश नहीं हूँ। हाँ, रुपए होते तो ठीक था। ये सोना होगा कितने का? होगा यही 10-15 लाख का। 10-15 लाख? अरे बाप रे। अरे देखता नहीं, बहुत सारे बिस्कुट है। क्यों भाई साहब, इतने का तो होगा ही ना? नहीं, 10 लाख के तो होंगे। अरे चलो 10 लाख ही सही, लेकिन पहले ऐसे बेचना होगा। फिर बिस्कुट है, बिस्कुट भी सारा बेचना ठीक नहीं है। सुनो भैया, मुझे तो मेरा हिस्सा दे दो और बाकी तुम दोनों सारा रख लो। अरे मुझे भी पैसे मिल जाए तो मुझे भी सोना है, क्या करना है तो भाई साहब ही रख लेंगे। मैं? लेकिन इतने सारे रुपए मेरे पास कहाँ से आए? अरे पता तो चला कितने रुपए हैं आपके पास? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ऑफिस के सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। अरे तो वो मुझे दे दो और ये सारा तुम रख लो। ऐसे ही तेरे को देते हैं? नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, 1 लाख मुझे दे दीजिए, 1 लाख इसे, बाकी थोड़ा हम सोना ले लेते हैं, बाकी सारा आप रख दीजिए। लेकिन सोचते क्या हो भाई साहब, फायदे में तो आप ही रहोगे। जल्दी कीजिए, वरना कोई और आ गया ना तो काम खराब हो सकता है। लेकिन ये रुपए तो ऑफिस के हैं भाई। अरे मैं सोना बेच के ऑफिस के रुपए वापस भी तो मिल जाएंगे। जल्दी कीजिए, वरना के 3 हिस्से का हिस्सा ले दीजिए, बोलोगे मंजूर है? हाँ ठीक है, आप रुपए ले लो। लाओ, अब 5-5 बिस्कुट हमें दे दो। 5-5 बिस्कुट? अरे भाई साहब, अब आप ही सारा ले जाओगे? हमें तो कुछ नहीं मिला। जरा आप सोचिए, आप तो फिर भी दोगने चौगने फायदे में रहोगे। नहीं, जल्दी कीजिए।
साहब, और जरा ध्यान से जाइए ना। आजकल बहुत रास्ते में चोर उठे फिरते हैं, और आप भी ध्यान रखिएगा, और कोई किसी को कुछ बताएगा नहीं। ठीक है भाई साहब? ठीक है भाई साहब। हेलो। हेमंत, हाँ विशाल। एक काम कर, तू जल्दी से जल्दी कनाट प्लेस पर कॉफी हाउस में पहुंच। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये तो सारा पीतल है। क्या? हाँ, विशाल, आप जरा ध्यान से देखिए। ये तो पीतल ही है। अंकल, आप जरा प्लीज एक बार फिर से ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं आपकी तसल्ली के लिए इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये तो 100% पीतल है जी, श्योर। ओह नो। क्या बात है? क्या हो गया? क्यों रो रहा है? क्या बात है? बेटा, जब तक बताओगे नहीं क्या हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा? पिताजी, मैं क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया पिताजी। कैसा फ्रॉड बेटे? पिताजी, बॉस ने 2 लाख रुपए मुझे बैंक पे जमा करवाने के लिए दिए थे। हाँ बोल बेटे, क्या बात है? मम्मी, मेरे मन में लालच आ गया और मैंने उन 2 लाख रुपए के सोने के बिस्कुट ले लिए, लेकिन जब मैंने उन्हें चेक कराया तो वो सोने के नहीं, पीतल के निकले। एक के हाथ में पूरे 2 लाख। क्या? 2 लाख? हाँ, 2 लाख मोटू, लेकिन तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा। अबे मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। जो पुलिस पीछे से 2 डंडे मारेगी ना, तब पता चलेगा। जरा उसका तो सोचो। हाँ, उसका क्या हाल हो रहा होगा। उसके तो जब उसे ये मालूम हुआ होगा कि ये सोना नहीं, ये पीतल है। बड़ा चला था सोना पानी, मिला क्या? ये मोटू, तू किधर देख रहा है? भागो भागो, पुलिस आ गई। मैं जानता हूँ विशाल, तुम जो कह रहे हो ये सच है, लेकिन ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ, ऐसा हर रोज किसी न किसी साथ होता है। सर, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि उस वक्त ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई कि मैं उन्हें रुपए देने से पहले ये सोना है भी या नहीं उसे चेक करवा सकूं। ये तो तुम्हारी गलती है और तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए, जैसे तैसे करके मैं आपके सब रुपए लौटा दूंगा। दीनानाथ जी, बात पैसे की नहीं है। मेरे लिए 2 लाख रुपए उतने मायने नहीं रखते जितना कि आपके लिए रखते हैं। फिर विशाल एक समझदार लड़का है, इसे सजा तो मिलेगी ही। सर, आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, लेकिन प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा तो मेरे पैसे कैसे पूरे होंगे? तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम हर रोज यहाँ 2 घंटे ज्यादा काम करके जाओगे, जिसका तुम्हें ओवर टाइम नहीं मिलेगा तब तक जब तक ये रकम पूरी नहीं हो जाती। बोलो, मंजूर है? जी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पुलिस ने उन दोनों ठगों को पकड़ लिया है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसे लोग हर बार पकड़े ही जाएं। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। और हाँ, आगे से आप सब लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो कहीं फायदा नजर आ रहा है वो नुकसान तो नहीं।